where now the election season is setting in. And as individual parties prepare, as individual two big camps and alliances figure out their strategy, something very interesting has happened in the last couple of days. Not surprising, because there was a build-up to the LJP, the party led by Ramvilas Paswan, in asserting themselves in a stronger way, in challenging Nitish Kumar and JDU constantly, despite the fact that the LJP, JDU and the BJP are all part of the same NDA alliance. And as we go into this election, LJP has now decided that they are going to fight elections separately while they back the BJP, while they're still part of the NDA at the center, and are open to any kind of alliances with the BJP in Bihar election, and are not going to contest in seats where the BJP is contesting. They are going to take on the JDU. What does this really mean? Who does this benefit? Who stands to benefit from this decision? Let's talk a little bit about politics as we go into the Bihar election season. And I say good evening to the panelists who are joining us right now. Dr. Ajay Pandey, National Spokesperson for the Lok Janshakti Party. Rajiv Ranjan, Spokesperson for Janata Dal United. Dr. Nikhil Anand of the BJP. And Nilanjan Mukhopadhyay, Senior Journalist and Author, joining us this evening. Rajiv Ranjan जी, आज आपसे शुरू करते हैं. ये जो डिसीजन लिया है, किससे फायदा होगा इसको कि एलजेपी आप जो है बीजेपी और जेडीयू के साथ नहीं लड़ेगी इलेक्शन? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो अलायंस का मूल स्वरूप है, 2 दशकों से ज्यादा हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का अनुभव है और अनेक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हम मिलकर लड़े हैं और शानदार कामयाबियां भी हम लोगों ने हासिल की है. छोटा सा एक कालखंड बीच का है जब हम बाहर निकले और फिर हम लोग वापस लौटे. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एलजेपी को देखेंगी तो लगातार एनडीए के बाहर आना जाना, कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी लोजपा कांग्रेस के साथ गई, कभी किसी और दल के साथ, ये सिलसिला जारी रहा. और 2010 के विधानसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 206 सीटों पर हमारी जीत हो चुकी है और कहीं ना कहीं जीत का ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और उससे बेहतर नतीजों की हम उम्मीद करते हैं. इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी दोनों साथ लड़े थे और क्या परिणाम था उनका वो उनको मालूम है और इसीलिए किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है. जिस अलायंस की अगुवाई नीतीश कुमार जी ने अब तक किया है, उस अलायंस को जनता ने आंख मूंद करके अपना आशीर्वाद दिया है. तो जो भी बातें प्रचारित करने की कोशिशें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई असर होगा. और जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है उसके एक नतीजे के तौर पर ही हम उन्हें देखते हैं. उनका खुद का वजूद नहीं है और जब पहली बार उनका इम्तिहान होना है तो उसके बाद ही उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत और उनके अंदर जो मादा है वो लोगों के सामने आएगा. और विकास को लेकर के बड़बोले दावों की हकीकत भी जनता जानती है. काम करके जिसने दिखाया है उसका जो असर है वो बिहार के गांव, खेत खलिहानों में आज वो दिख रहा है. सड़कें चमचमाती हुई सड़कें हैं, बिजली हर घर में पहुंची है, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, शराबबंदी जैसा फैसला हुआ है. और जो भी एक फिस्कल प्रूडेंस को लेकर के जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, बिहार ने डबल डिजिट में लगातार ग्रोथ रेट दर्ज किया. जिस तरीके से एक फेल्ड स्टेट के तौर पर बिहार की पहचान थी, वहां से बिहार ने 1.5 दशकों में शानदार कामयाबियां हासिल की है. ओके, नहीं वो तो ठीक है, पर अभी मेरे को ये नहीं समझ में आया कि आप क्या कह रहे हैं कि अभी आप बीजेपी और एलजेपी के साथ लड़ेंगे या कुछ सीटों में बीजेपी और बाकियों में जेडीयू वर्सेस एलजेपी हम देखेंगे? हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसीलिए इस अलायंस को ही हम अलायंस मानते हैं. बाकी एलजेपी को किसके खिलाफ लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये उनको पूरी आजादी है कि वो अपना फैसला कर सके. लेकिन अंततः जनता की अदालत जो है वो सर्वोपरि है लोकतंत्र में और इस अदालत में आपके फैसले को स्वीकार करती है जनता या अस्वीकार करती है, इस पर पूरे देश की नजर होगी. और बिहार की जनता ने जो मन बनाया है उसके नतीजे आपको चुनाव परिणाम में दिखेंगे. Okay, let me go across to Dr. Ajay Pandey. Dr. Pandey, what are these ideological differences that your party has suddenly realized to not
join hands with JDU? No, we had serious differences, not only in terms of ideology, but even in terms of the performance of the government. And we have been raising these issues. Not that we have done this just on the eve of the elections. We have been very candid, very open, and very honest. We made all the possible efforts to get it addressed by the chief minister. We were not given the audience. We were not allowed to represent the voice of the people of Bihar. We said, what's harm if LJP is asking for Bihar first and Bihari first? What is the problem in accepting that as a common minimum agenda for the new government? So these were the issues which forced us or compelled us to take this step. Now, listening, my dear friend Rajiv Ranjanji, he has a well done arithmetics. He is very confident. My congratulations to you, Rajiv Ranjan Bhai. I hope that the people of Bihar is also reading through your words. He has seen, they have already calculated that they don't need us. But the fact is different. When LJP was part of this NDA alliance, in terms of caste combination in Bihar, we were, or the combine was at 57%. 58% dominant caste representation was in favor of this combine. Whereas now it is at equal footing. If they are at 30%, then the RJD is also at 33%. So now let's see. I totally agree with him. Let the people of Bihar decide whether Chirag Paswan, Bihar first and Bihari first is the slogan they would like to go with, or is it the old guard? I would have appreciated. I would have appreciated if a leader like Rajiv Ranjan was given the front seat to drive, as Mr. Nitish Kumar has done. He has appointed a young guy. Okay, but let me just come in here, Dr. Pandey, and take that point to Nikhil Anand, Dr. Nikhil Anand of the BJP. Won't the voter get confused? किसके लिए वोट कर रहे हैं? JDU या LJP? और दोनों ही BJP के दोस्त हैं, Dr. Anand. How is this equation now working for BJP? No, there is no confusion. The confusion is in the opposition. You see that the way opposition has fragmented, and one side Pappu Yadav is leading a coalition, another side Upendra Kushwaha is leading, and next Tejaswi Yadav, the self-proclaimed leader of RJD. But I see that people of Bihar going to be with BJP and JDU alliance because we have a credibility, we have a sustainability, we have promoted And sustainable LJP? development in Bihar, and we have no. Of course, LJP is with us. We respect Ram Vilas Paswan ji. He is a senior No, leader, so who, one of the tallest. when you have faith in people of Dr. Nikhil Anand, when you have faith in the people of Bihar to make the right choice, who will they choose when the fight in each constituency will be JDU versus LJP? Dr. Nikhil Anand, the question is to you only. Yeah. Yeah. Tell me. Who will people choose when JDU is facing off with LJP on ground in each constituency? See, on one side, there is some ambition propagated by a party and individual leader. Another side, there is, of course, a coalition which is going on a common agenda of making Bihar a self-reliant state. So, of course, people will choose the BJP JDU combine. And I'm firm that we are going to sweep these polls. Earlier also, in 2005, we have contested with JDU. In 2010, we have contested with JDU, and we have swept the polls. So,
It's not a matter just because they used to be our partner in Bihar and they have decided to fight on its own, on their own. So the question is cropping up. Of course, we respect the leader like Ramvilas Paswan ji. He is one of the tallest leader. So there is no confusion among the masses. Of course, we see that LJP wants to expand its ideological wing, organizational wing, and grow in a stature after Chirag Paswan ji has taken over the charge of national president of the party. So there is no confusion. On one side, a party wants to grow taller, I don't know how you're and saying there another is no side, confusion. a combine. No, I'm sure. And another, I don't know how you're saying there is no confusion. The LJP is saying that they have ideological differences with JDU, so they are not part of this alliance, but they are with the BJP. And they will continue to be with the BJP even after elections if there needs to be an alliance even in Bihar. BJP says my best friend is JDU. So I don't know what it is that you are trying to, what is the message that you are trying to send to the people of Bihar right now. Let me bring in Mr. Nilanjan Mukhopadhyay, senior journalist and author. Mr. Mukhopadhyay, many say that this is a masterstroke by the BJP to cut Nitish to size. In places where the LJP takes on the JDU, it is the JDU that will be the one, the one losing out. What's your own sense of this move by LJP? Who does it benefit? Tanvi, before looking at a micro picture, let's look at it, from a bigger picture. I find something very paradoxical. About 10 days ago, when the Election Commission of India had declared the elections and announced the polls, at that point it appeared that there was virtually no opposition in Bihar, that the NDA was poised to return to power in a fairly comfortable manner. So listening to the three spokespersons of the BJP, JDU and the LJP, it appears that they felt that since there was no opposition, let's also pick up an opposition within us. So you be an opposition for me, A becomes the opposition for C. So it's become a very peculiar kind of a relationship where the BJP says that it is simultaneously in alliance with the LJP and with the JDU, while the JDU and the LJP says that we are at daggers drawn. Now on seats where the LJP says that it is going to field candidates against JDU, so with whom is the BJP going to go with? Are they going to campaign for the LJP candidates or are they going to campaign for the JDU campaigns? If they campaign for either of them, it is going to end up confusing the voter. And I think the ultimate beneficiary in this game within the NDA camp of trying to hoodwink the other one and get, score petty points, I think that ultimately they are making the opposition far more credible and viable than what it appeared 10 days ago. This is my biggest, observation over the last 10 days that I see. And I also think that the BJP, to a great extent, has been driven by the impatience within its ranks of wanting this election to be Mr. Nitish Kumar's last election and the BJP to reclaim its senior alliance partner position which it had prior to 2004. It does not certainly look inclined to enable Mr. Nitish Kumar to become Chief Minister for another term if the alliance gets a sufficient number of seats. That is why you have such a confusing picture from the NDA. Okay, before I get the BJP to respond to it, I want to know what Rajiv Ranjan thinks about this, because Rajiv Ranjan, that's increasingly becoming the view कि JDU और नीतीश जी के नाम पे और एक सक्सेस नहीं आ सकता, उनकी स्ट्रेंथ को कम करना होगा, इसलिए ये पूरा गेम खेला जा रहा है. देखिए, सबसे पहले अभी मैं नीलांजन जी को भी मैं सुन रहा था, एक काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका भी अपना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा. 2005 के बाद बिहार में जितने चुनाव हुए हैं, एक चुनाव ऐसा भी था जब एनडीए से निकल करके नीतीश जी बाहर आए थे और कई सवाल उनकी शख्सियत को लेकर, उनके कामकाज को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन जनता को भरोसा नीतीश कुमार जी पर था और वो भरोसा मैंडेट में वो दिखा.
और मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि अगर एलजेपी को नीतीश कुमार जी के चेहरे से इतना ही गुरेज था, तो जिस समय ये अलायंस बना और एलजेपी के को जिस समय यहाँ एक नॉमिनेशन चाहिए था राजभवन से, राज्यपाल कोटे से एक नॉमिनेशन चाहिए था, तो अपने चचा के लिए उन्होंने मांगा, रामविलास जी के छोटे भाई के लिए मांगा, उनको उनके कैबिनेट में बाजाप्ता मंत्री बनाया, बुके वगैरह के साथ चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने गए और उस समय भी वो 7 निश्चय को देख रहे थे, इसलिए कि 7 निश्चय तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के पहले से हमारा था, हम तो पहले से आए थे लेकर के 7 निश्चय, इसलिए ये पूरी तरह से ये सुविधा की राजनीति थी और उनको कहीं ना कहीं खुद को साबित करने के लिए एक बार मैदान में जाने की बेचैनी थी और कुछ बड़ा हासिल इसलिए करना था कि उन्हें कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनके पिता रामविलास पासवान जी एक आंदोलन के गर्भ से उपज करके आए हैं, लगातार उन्होंने समाजवादी आंदोलन से बिहार आंदोलन और उसके बाद अलग अलग वैचारिक तौर पर वो काफी समृद्ध होते हुए उन्होंने एक विचार यात्रा के साथ अपना आगे का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव से हमारे राजनीतिक विरोध जो भी हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे लोग दशकों में एक बार पैदा होते हैं, उनके बच्चों को यह गलतफहमी हो जाती है कि हम लोगों को भी वो सब कुछ मिल जाएगा बहुत आसानी से जो हमारे पिता ने हासिल किया, हमारी माता ने हासिल किया। दरअसल ये जमीनी सच नहीं है और इसीलिए ये परेशानी तेजस्वी यादव या चिराग पासवान जैसे नेताओं की है, वो बदलते हिंदुस्तान को समझ नहीं पा रहे हैं। यही परेशानी राहुल गांधी को है। एक तरह से ये सिस्टम में ये लोग धीरे धीरे इरिलेवेंट होते चले जाएंगे और उसके बाद इनकी पार्टियों का वजूद भी नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि बिहार की जनता, जिसने देश को बड़े बड़े आंदोलनों के जरिए कई बार चौंकाया है, बिहार ने देश को बराबर बड़े नेता दिए हैं, युग परिवर्तन के नायक बिहार ने दिए हैं, इसलिए इस चुनाव से एक बार फिर वंशवाद के खिलाफ जो बिगुल बजा है, उस बिगुल के साथ जनता दिखेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अपराजय जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, लेट मी गेट डॉक्टर अजय पांडे टू रिस्पॉन्ड टू दैट फर्स्ट। डॉक्टर अजय पांडे, इतनी ही प्रॉब्लम थी तो पहले क्यों नहीं कहा? जी, बहुत सही सवाल पूछा। पहले तो राजीव रंजन भाई मेरे बहुत प्रिय हैं, उनको मैं जवाब दे दूं कि राजीव भाई, चुनाव का परिणाम तो जो भी होगा 10 तारीख को देश देखेगा, लेकिन एक व्यक्तिगत बात भी आपको कहना चाहूंगा। आप राजनीति के बड़े परिपक्व और मजे हुए खिलाड़ी हैं, मैं आपको जानता हूं। बुझ जाते हैं दिए अक्सर अपनी गलतियों से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। ये बात मेरी मत भूलिएगा, आपके दर्शक भी याद रखेंगे कि दिए कई बार अपनी गलतियों से बुझ जाते हैं। जहां तक इन्होंने वंशवाद और चिराग पासवान जी की बात की है, तो अगर यही कंफर्ट की राजनीति करनी होती, यही सुविधा की राजनीति करनी होती, तो बड़ा आसान था। आपके द्वारा दान में दी गई 25 सीटों पे चुनाव लड़ना और सरकार में शामिल होना और बिहार में मंत्री बन जाना, लेकिन हमने कठिन रास्ता चुना है और हम इस चुनावी समर में आपके खिलाफ हैं। जिस चेहरे को मैं भी मानता हूं युग पुरुष हैं, नीतीश कुमार जैसे नेता एक बार पैदा होते हैं और उनके डॉक्टर पांडे, ये कठिन रास्ता कैसे है? आपने बीजेपी का साथ तो नहीं छोड़ा, आप तो अभी भी इसी उसमें उम्मीद में हैं कि इलेक्शन तो आप और बीजेपी जीतने वाले, और जेडीयू का साथ में आए पर आपको तो बेनिफिट ही है, तो कठिन रास्ता कैसे हुआ ये? जी, मैं बताता हूँ एंकर साहिबा शुक्ला जी, अगर मुझे चैनल X से परेशानी है तो क्या मैं आपके चैनल पे भी आना बंद कर दूं? अरे मुझे जहां तकलीफ है, जहां दिक्कत है, जहां उनकी अर्थमेटिक्स में मैं फिट नहीं बैठता हूं, मैं बीजेपी की गणित में फिट बैठता हूं। बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा, राजीव भाई तो कह रहे हैं एलजेपी तो हमारे साथ कभी थी ही नहीं, एलजेपी से तो हमने चुनाव लड़ा ही नहीं, हमारा इनके साथ गठबंधन ही नहीं है। तो एक बात बताइए, आप मुझे चैनल पे बुलाएंगे नहीं, मैं आपके चैनल पे कैसे आ जाऊंगा? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जब उन्होंने कहा नहीं है तो हमने अपना इंडिपेंडेंट रास्ता चुना और सुविधाभोगी राजनीति करनी होती तो वो जो भी दया पात्र समझ के हमको दे देते, हम ले लेते, जैसे वो बता रहे हैं हम फिर बुक्के लेके खड़े हो जाते।
हम बुक्के लेके खड़े होने वालों में से नहीं है। आपने कुछ दिया तो आपने जन प्रतिनिधित्व के सवाल पढ़ दिया था, और यही जो आपको लगा कि आपने कृपा पात्र करके हमें सीट दिया था, तो इस बार हम बिहार की जनता से स्पष्ट मैंडेट चाहते हैं कि हम अपनी मेरिट पे हैं, हम किसी की कृपा पात्र पे नहीं हैं। चिराग पासवान भले रामविलास पासवान जी के बेटे होंगे, लेकिन 2 बार जनता के आशीर्वाद से चुने हुए सांसद हैं, और राजीव जी हम प्रमाणित करेंगे उसी कठिन समर में यात्रा very quick करके response. कि जो रामविलास पासवान पैदा हुए उस आंदोलन Very quick के response, जमीन Dr. पे Pandey. If I can come in here, I want to bring Dr. Nikhil Anand also. I must say, all the political representatives do start off on a very rational note, and somewhere down the line, the answers turn into speeches, but can't blame them. It's election season. We probably have to get used to it. Dr. Nikhil Anand, very quickly, response from you about what was raised even by Nilanjan Mukhopadhyay. There is no confusion in Bihar. JDU and BJP are together going to sweep polls. Yeah, of course, LJP is just surviving and living on their personal agenda, and they think that they have a separate agenda on which they can grow in stature. So it is their individual agenda. But here jointly, we have joined and we are going to polls on a common agenda of making Bihar a self-reliant state. So there is no confusion. So I think JDU and BJP will sweep polls like we swept polls in 2005, 2010, and the 2010 result will again. Okay, we seem to have lost that line very quickly. Mr. Nilanjan Mukhopadhyay, closing comments from you. Is this another instance where people of Bihar seem to be taken for a ride? We've seen in the past as well politics of convenience, alliances of convenience with the BJP one day, with the RJD the next day. Again, we go into this election preparing ourselves for something similar post-election. First of all, I was listening to Mr. Nikhil Anand, and I'm not very sure whether the national leadership of the BJP will endorse his position, because if that is the officially stated position of the national leadership also, then the continuation of Mr. Paswan in the Union Council of Ministers is going to be very difficult. Now, moving on from there, the decision of LJP to field candidates in those constituencies where the JDU is contesting has sent a signal that there is somehow the hidden BJP hand behind the LJP in its decision. This is the general consensus among people who are watching Bihar. This actually leaves us to conclude that there are three very categorical trends which we are able to see or discern at this time, which is going to continue well beyond the 8th of October, the first day of the last day of nomination for the first phase of elections. First is that Bihar has now gone into a completely unscripted political terrain. We really do not know what is going to happen because of the point which I said, that suddenly the opposition has found that we don't have to do the job, it's being done by the ruling alliance itself. The second thing is that everybody appears to be playing a double game. We really do not know within the NDA who is with who is backstabbing who is propping up who. And the third thing is that this entire election campaign now onward is going to be dominated by all kinds of conspiracy theories, because a straight, simple, linear election, what appeared to be on the basis of performance of Nitish Kumar, on the basis of the argument which has been made by the LJP that for Bihar, a double-headed engine would be the best. You have the center driven by the BJP-led alliance, and you have a alliance partner which is there in power in the state. Now, all these questions are going to come up, and it's really going to be very uncertain. And mind you, I think that we are moving in towards a very hazy picture, which is not going to be settled on the 10th of November and possibly continue even beyond that. We have seen that alliances get altered, even after the verdict.
Yes, we have seen that the alliances do get altered even after the verdict, and in fact, I must say that I do agree largely with Mr. Nilanjan Mukhopadhyay that perhaps we are headed for uncertain times. Lots of twists and turns, parties changing their views, who they back, who they challenge, all of that before and after the results could vary. But this is Bihar election. Do prepare yourselves for lots of theatrics and drama and lots of twists and turns in the run up to the elections, and all of that will be brought to you here on Mirror Now. For